बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दिनों बाद एक तवील ख़त मौसूल हुआ है। 2 सफ़े का ये है, 2 सफ़े का ये है, और इस पर भी उनकी बस नहीं हुई तो उन्होंने 2 सफ़े और भी लिखे हुए हैं, ये छोटे। ये आसिया जमात अली साहिबा ने सियालकोट से भेजा है, और सिर्फ ख़त नहीं भेजा, साथ पूरा ये ना रेड बॉक्स भेजा है TCS से। और इसके अंदर तोहफे ना सिर्फ मेरे लिए हैं, मेरी अहली, इसमें परफ्यूम था, वो बच्चों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। और ये जनाब खजूर और आब ज़मज़म था, इसमें सब घर वालों के लिए। अच्छा जी, ये उसमें कुरान पाक है, बड़ा खूबसूरत सा। और इसी तौर पे मेरे अहलिया के लिए इसमें थे तोहफे। ये जनाब एक उन्होंने सूट भेजा है गोटे किनारी वाला, और इसमें भी कुछ है। सर अख्तर अब्बास की अहलिया के लिए बाजी आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि ये दिन ज़रूर आए। सर अख्तर अब्बास की बेटियों के लिए कार्ड्स, और ये जनाब उन्होंने साथ उसमें चीज़ें भेजी हैं। और ये भी कुछ चीज़ है, अब ये क्या है, मुझे लग रहा है कुछ स्कार्फ सा है, खोल के देख लेते हैं। अच्छा जी, हाँ, ये कोई एक घड़ी है, ये स्कार्फ है। और इसी तौर पे चूँकि ये फ़रद हाकिम साहबा के अदारे में काम भी करती हैं, तो इन्होंने डॉक्टर साहबा की किताबें, दुआएं, स्टिकर, और ये फ़ज़ाइल कुरान, आयात सकीना यानी सकीनत देने वाली आवाज़ें, ये बड़ी अच्छी है। सफ़र का महीना और बदशगुनी, तो लेकिन आप ये बहुत शुक्रिया आपका बेटा, आपका नाम भी मुनफरद है, मुख्तलिफ है। और आपने लिखा है कि सर मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी अच्छी अच्छी बातों और नसीहतों से मेरी ज़िंदगी की बहुत आसान हुई है। मेरी बहुत सी लड़कियों की और भी ज़िंदगी आसान हुई होगी, चूँकि आपकी बातें जो हैं वो सीधी दिल तक पहुँचती हैं। सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको ख़त लिख रही हूँ। 2 दिन तक ये लाहौर आप तक पहुँच जाएगा, और प्लीज़ वीडियो में इसका ज़रूर शामिल कीजिएगा। और 5-6 साल से मैं आपको सुन रही हूँ। आपके जो लाइव सेशन होते हैं यूट्यूब पर, उसमें भी मैं सवाल करती थी और बहुत एंजॉय करती थी और उस पर अमल भी करती थी। सर एक दफ़ा यूट्यूब पर लाइव में सवाल जवाब हुआ, जो ग़ालिबन मंगल को होता था, तो उसमें मैंने आपसे सवाल किया था और आपने जवाब दिया था। उस जवाब ने मेरे लिए बहुत आसानी कर दी। आप जल्दी जल्दी सवाल पढ़ते थे, मेरी टाइप राइटिंग इतनी जल्दी तेज़ नहीं थी, मगर ये ज़्यादा 2 साल पहले की बात है। मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा था, आपने फिर भी उसका जवाब दे दिया था। सवाल मेरा ये था, सर कम पढ़े लिखे शौहरों के बारे में भी कोई वीडियो बनाएं। आपने जवाब दिया, बेटा आपने पढ़े लिखे शौहरों का अचार डालना है, अगर वो आपकी इज़्ज़त ना करे, अगर वो आपसे मोहब्बत ना करे, डिग्री देकर रिश्ते नहीं चलते। और बेटा अगर आपका शौहर आपकी इज़्ज़त करता है, आपके बच्चों से प्यार करता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जब बंदा शुक्र नहीं करता तो जो नेमतें मिलती हैं वो भी वापस हो जाती हैं। सर उस दिन से मैंने अपनी सोच को 180 डिग्री पे बदल लिया। और सर मैं ज़्यादा पढ़ी हुई हूँ मैंने, और मेरे मियाँ बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, मगर अल्लाह की हिकमत और अल्लाह के फ़ैसले, अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। जो चीज़ तुम्हें आज समझ नहीं आती वो कल समझ आ जाती है, इस पर अल्लाह का शुक्र मैं करती हूँ। सर मुझे आपकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं जब आप अल्लाह का शुक्रगुज़ारी सिखाते हैं। और सर मैं कुरान पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, इसलिए रोज़े महशर ये मेरे लिए बहुत काम आएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा तो में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सर मैं 6 मरले के घर में, छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। मेरा घर छोटा है मगर सब से अच्छे वाला कमरा मेरा है। मेरे शौहर पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उनकी आमदनी मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा है। सर मुझे पढ़े लिखे लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। बेटा जो नहीं होता वो हमेशा बंदे को हॉन्ट करता है। ख्वाहिश थी मेरा शौहर पढ़ा लिखा हो, ऑफिस जाता हो, सूट वूट पहनता हो, लेकिन मेरा शौहर बिल्कुल सादा है। और मेरे भाई ने ACCA किया हुआ, मेरे शौहर की आमदनी उससे भी ज़्यादा है। मेरे शौहर
सारा हिसाब किताब मुझसे करवाते हैं और सारे पैसे मुझसे रखवाते। मेरे बच्चे इस तरह की बातें नहीं बताती, नज़र लगती है। और वैसे माशाल्लाह, और मेरा शौहर कभी मुझसे नहीं पूछता कि पैसे कहाँ खर्च किए, कहाँ रखे हुए हैं, और वो हमेशा मेरी तारीफ़ करते हैं। सर, मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ तो आप बोर ना हो जाइए। मेरी ज़िंदगी में आपकी वजह से 4 चांद लग गए। प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लगा आपके तोहफे भी, ख़त भी। इन्होंने एक और बात लिखी है कि आपकी बातें सुन सुन कर मैंने अपने आप का एतमाद बढ़ाया। मैं पहले अपने अब्बा का नाम लेते हुए डरती थी स्कूल में, और आसिया, तो इनके अब्बा का नाम जमात अली है, तो उन्होंने कहा अब मैं उसको फ़ख्र से, खुशी से नाम लेती हूँ, और मैंने अपने नाम के साथ अब्बा का नाम ही रहने दिया है, वही मेरी पहचान है। और वो जमात अली उनका पूरा नाम है, और मुझे आज इस नाम पर फ़ख्र है। बेटा जी, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, आपके मियाँ आपसे हमेशा मोहब्बत करें, आप अल्लाह की हमेशा शुक्रगुज़ार रहो। अपने बच्चों को भी रब से जोड़िएगा, उसके बाद मियाँ से जोड़िएगा, और यकीन रखिए ये जो ज़िंदगी है इसमें जो लोग कम मिलने पे रोने लग जाते हैं, रोने से नहीं मिलता, और जो मिला होता है, जो लोग उस पर खुश होते हैं, शुक्रगुज़ार उनको कहते हैं। मैं अगर अपने रब की नेमतों को गिनूँ तो सबसे जो बड़ी नेमत मुझे अल्लाह ने अता की वो शुक्रगुज़ारी अता की। मैं पूरा 24 घंटों में मेरे किसी लफ्ज़ से कभी नाशुक्री का एक नुक्ता भी नहीं होता, कोई लफ्ज़ भी नहीं होता। बहुत से लोग हैं, बिजली चली जाए तो हार पैरे डाल देते हैं, ये हो गया तो ये हो गया। ज़िंदगी में मुश्किलें आसानियाँ आती रहनी हैं, इट्स अ पार्ट, ये इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, लाजमी हिस्सा है। और हर बंदे को अल्लाह ने चुन चुन के पैकेज बना के नहीं दिए। किसी को खूबी ज़्यादा दी, किसी को खूबसूरती ज़्यादा दी, किसी को स्किल ज़्यादा दी, किसी को दौलत ज़्यादा दी। जो जो दिया उस पर खुश होना चाहिए, अपने रब का मशकूर होना चाहिए। पैसे दे के थोड़ी नेमतें मिलती हैं। तो अभी आप माली तौर पे आसूदा हो, ज़हनी तौर पे आसूदा हो, तो अपने बच्चों को भी अल्लाह के आसूदा बंदे बनाइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।